यह स्थान का नाम है वंशीवट। ये वृंदावन को सबसे प्राचीनतम स्थान है और ये भगवान की निज लीला भूमि है। आप वृंदावन में जितने भी मंदिर देख रहे हैं वो सब राजन के, संतन के, भक्तन के। ये भगवान की निज लीला भूमि है। आप जो वृक्ष को देख रहे हैं, या वृक्ष का नाम है वंशीवट। यही वृक्ष के नीचे भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसी मधुर बंसी बजाई कि वह बंशी को सुनकर तीनों लोक मोहित है गए। तीनों लोगों में ब्रजराशिकों से जो ब्रज की गोपी थी वो ऐसी मोहित भई कि उनके सांसारिक संबंध टूट गए। वो गोपी जिस अवस्था में जैसे भी थी, कोई पति की सेवा कर रही, कोई बच्चन खिलाई, कोई सास ससुर की सेवा कर रही, जितने भी सांसारिक संबंध थे उन सबको तोड़ के सब गोपी यहाँ आ गई। तब आ गई जब भगवान बोले कि गोपियों यहाँ क्यों आई, अर्धरात्रि में क्यों आई हो? तो सब गोपी मिलकर बोली, प्रभु आप नित्य प्रति राधा रानी के साथ रासलीला करो। आज सभी की इच्छा है, सभी को हाथ पकड़ महाराज लीला करो। तो गोपी बोली, भगवान आप तो एक और हम अनेक हैं, महाराज कैसे होगा? तो भगवान ने कही, गोपी अपने अपने नेत्र बंद करो। सब गोपी ने अपनी अपनी आंखें बंद करी और भगवान ने योग माया को आह्वान करके, भागवत जी में 10वें स्कंद में रास पंचध्यायी में जब लीला का वर्णन है तो वहाँ को सबसे पहला श्लोक है, भगवान पितारात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिकाम भीषणंत मनश्चक्रे योग मायाम उपास्यता। भगवान पितारात्रि ब्रह्मा के बराबर की 1000 चतुर्युग की एक रात्रि करी और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने योग माया को आह्वान करके यही जगह सभी गोपीन को बुला लिया। योग माया ने भगवान को जितनी गोपी थी उतने ही रूप में बांट दिया। आप बॉल पे देख रहे हैं दीवार पे एक गोपी कृष्ण बने हैं। ये नहीं पहचान पाई कि भगवान और कोई के पास है। सबको ये लगा सब कुछ छोड़ के बस मेरे साथ है। यहाँ महाराज की लीला करी। ये भगवान के प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। ये जो देख रहे हो श्याम वर्ण के, ये भगवान के, और गौर वर्ण के जो राधा रानी। जब सब गोपी यहाँ आई, भगवान ने योग माया को आह्वान किया और जितनी गोपी उतनी उदाहरण करके महाराज की लीला करी। यही लिए बंशी की ध्वनि जब भगवान शिव को सुनाई दी कैलाश पे, तो भगवान शिव की समाधि भंग है, उठ को चल दिए। माँ पार्वती ने बोली, मुँह से कातरा देखो जो कैलाश को छोड़ के जा रहे हैं। भगवान शिव बोली, देवी आज कोई अपराध ना है। आज भगवान नंदनंदन की हमारी ऊपर बड़ी कृपा। बंशीवट पे एक रूप से अनंत करोड़ गोपी की मनोवासना पूरी कर रहे हैं। बाकी दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। माँ पार्वती बोली, मुँह को भी ले चलो। दोनों यहाँ आ गए। यहाँ दरबार हंती ललिता विशाखा। जैसे ही भगवान शिव जी को रोक, बाबा तू नहीं जा सके। भगवान शिव बोले, क्यों? कि आज भगवान सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं पूरी हो, नहीं जा सके। पुरुष एक ही है, भगवान नंदनंदन। भगवान सब दुखी अगर रोवे लगे। ललिता विशाखा बोली, आप दुख मत करो, आप जाओ माँ यमुना जी के पास। भगवान शिव यमुना जी के पास गए और माँ यमुना की पूजा आराधना करी। यमुना माँ प्रसन्न हुई और भगवान शिव को इतनी सुंदर गोपी बनाया। जब यहाँ आए तो कोई भी नहीं पहचान पाया। आप ये कॉर्नर दिखाऊं मैं, कॉर्नर से ही भगवान शिव यहाँ आए थे तो इतनी सुंदर गोपी बनाया। जब यहाँ आए तो कोई नहीं पहचान पाया। जैसे भगवान तो अंतर्यामी थे, राधा रानी को छोड़ दियो और दरवाजे पे जाके भगवान शिव को हाथ पकड़ के बोले, आइए गोपेश्वर। तभी से पूरे ब्रज में भगवान शिव को नाम है गोपेश्वर। आपने पूरे विश्व में मूर्ति देखी होंगी भगवान शिव की, पर गोपेश्वर गोपी रूप में पूरे नहीं है। अर्धनारीश्वर है, शिवलिंग है, पर ये विश्व की एकमात्र वृंदावनी एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान शिव पूर्ण गोपी रूप में पर हमने यही दिखाया है। और ये राधा रानी के पद चिन्ह दिखाए जब बॉल पे छोटे छोटे पद चिन्ह। राधा रानी जा रही है रासलीला में से। और ये मानसरोवर, ये जो वृक्ष है, ये दधी लता का वृक्ष है। आप ये देख रहे हैं, ये नीचे सखी बनी गई है। ये 16 मंजरी हैं जो राधा रानी और भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं। मंजरी जो सब नाम भी लिखा हुआ है। सभी के नाम है और सभी के पास उनके श्रृंगार को सामान है, अपना अपना सब सामान के पास। जब वृक्ष को नाम दधी लता है। जब आपने सुना होगा मैया मोरी, सूरदास जी को पता है कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, 4 पहर बंशी बट भटके और सांझ परी घर आया। तो राधा मैया ने कही कि तू माखन खा जाए, रोज चोरी कर ले, तो तू जी का कह रहा हो, तू नंद को लाला है कैसा करे? तो बोले, मैया मैं तो 4 पैर तो बंशी बट पे ही रहूँ, 4 पैर यहाँ रह लूँ, 8 पैर हूँ पूरे दिन में, तो मैं कहाँ, मैं तो बंशी बट पे रहूँ। तो यही जगह भगवान नित्य प्रति गैया चराने नंदगाम से यहाँ आते, यहाँ गैया बैठ जाती और भगवान यही के नीचे बैठ के अपना भोजन करते। तो मैं आपको दिखाऊं, एक ग्वाल बाल है, भगवान के सखा हैं और भगवान उन सखन के संग भोजन कर रहे हैं। ये वो दृश्य है। सब ग्वाल बाल अपना अपना सामान लाएं और अपने अपने दही जो भी वस्तु लाएं, बाकी संग खा रहे हैं। सब ग्वाल बाल बैठे हुए हैं भगवान के सखा। और जब वृक्ष की जी खासियत है कि जाके पत्ता को अगर तोड़ें तो थोड़ा सा दूध निकले। अगर बात गाय के दूध में डाल दें तो वो दही है जाए। जय मारे जा वृक्ष को नाम है दधी लता। पूरे वृंदावन में पहले जी बहुत है, पर वृंदावन अब जी एक ही बचो, अब नहीं रहे। अब एक भी वृक्ष ना रहो दधी लता को। ये एक वृंदावन बंशीवट पर ही संरक्षित वृक्ष है जो एक बचो है। आपको मैं दिखाऊं,
कि ये पूरा खोखला है। ये 5,500 वर्ष से आज तक यहाँ है वृक्ष। सबसे बड़ी राधा रानी की और रास बिहारी कृपा है कि आज तक है। ये आप देखो बिल्कुल खोखला है पर ऊपर से पूरा हरो है। और जब वृक्ष से आप कान लगाएंगे तो आज भी राधा नाम की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, भगवान की पायल की आवाज़, आपके राधा रानी के हृदय की आवाज़ आज भी सुनाई देगी। आप अगर कान लगाओ तो आपको भी आवाज़ सुन। एक कान बंद करके एक कान लगाओ, आज भी हमें मृदंग की, ढोलक की, नूपुर की, राधा रानी के पाँव की, हृदय की आवाज़ सुनाई दे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ राधा नाम बोलो तो यह वृक्ष में से राधा नाम गूंजा। ये वो ब्रह्मा जी हैं। आपने सुना होगा कि ब्रह्म मोल लीला भाई, ब्रह्मा जी जब भगवान ग्वाल वालन के संग दधी माखन खा रहे थे, भोजन कर रहे यहाँ, तब ब्रह्मा जी ने वो दृश्य देखो तो ब्रह्मा जी को बड़ा वो है कि परम ब्रह्म है गए जी ग्वाल वालन के संग खा रहे है। तो यहाँ से ब्रह्मा जी उन गाय बछड़ों को चोरी करके ले गए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। भगवान बई रूप में, अपने रूप में उन सब गैया बछड़ों के रूप में, ग्वाल वालन के रूप में रहते रहे। 1 वर्ष बाद यहाँ से थोड़ी सी दूर गांव है बच्चे गांव, वहाँ जाके ब्रह्मा जी ने वो गैया बछड़ा उनको दे दिए, ठाकुर जी को दिए, क्षमा मांगी। और यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ब्रह्मकुंड है, जहाँ जाके ब्रह्मा जी ने इतने दुखी भई कि उनके आंसुओं से वो कुंड बनो, उनने यहाँ आकर तपस्या करी। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखी हुई है, भागवत जी में भी लिखी हुई है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो जी तक लिखी हुई है कि उनने अपने 10,000 जन्म तक ब्रह्मा जी ने राधा नाम को जप करो तब जाके राधा रानी के दर्शन भए। और या कॉर्नर में महामुनि गर्गाचार्य हैं जो भगवान के कुलगुरु हते, इन्हीं ने ही भगवान को नाम रखो। और जब भगवान या भूमि से अंतर ध्यान है गए तो भगवान के पौत्र प्रपौत्र ब्रजनाभ को लेके गर्गाचार्य जी यहाँ आए। और गर्गाचार्य जी के द्वारा ही ये मंदिर, ये वृक्ष, भगवान के चरण चिन्ह, रास बिहारी के दर्शन, मैं रास बिहारी के आपको दर्शन प्रिया प्रीतम है, ये वज्रनाभ द्वारा सेवित हैं। वज्रनाभ ने किए, फिर भगवान निम्बार्काचार्य ने किए, गर्गाचार्य ने किए। और जितने भी संत महापुरुष और जितनी भी संप्रदाय आई उन सभी ने इन प्रिया प्रीतम की सेवा यहाँ करी। और उसी वंशपरा में आज तक हम जागी सेवा करते चले आ रहे हैं। अब मैं आपको महाराष्ट्र के दर्शन कराऊं, जहाँ जो ये छवि है, ये पूरे विश्व में एक इकलौती छवि है जो पूर्ण रूपेण महाराष्ट्र के दर्शन है। ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। राष्ट्र के फोटोज आपने बहुत देखे होंगे, पर जिसमें सब कुछ उस राष्ट्र के तहत हो, जो राष्ट्र का वर्णन है, वो बस विश्व में एक ही छवि है। ये देख रहे हैं आप कि चंद्रमा एक ही जगह स्थित है, ग्वाल वाल है, वो ऊपर से देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, एक एक गोप एक एक महाराष्ट्र की लीला कर रहे हैं। और आप जो ब्लू कलर की साड़ी देख रहे हैं राइट हैंड पे, वो नीली कलर की जो साड़ी है, हाथ में कमल का फूल है, वो भगवान शंकर हैं जो गोपी के रूप में आए। आपने महाराष्ट्र के बहुत फोटो देखे होंगे ऊपर। हाँ, ये नीले हाँ ये, पर विश्व में ये एक ही विग्रह है, एक ही छवि है जहाँ में भगवान शिव को गोपी रूप में अलग से दर्शाया गया। ये भगवान शिव हैं जो गोपी के रूप में आए, गोपेश्वर महादेव। हाँ, नीली साड़ी है, हाथ में कमल का फूल है, गले में सांप है, पूरा श्रृंगार है गोपी रूप को। ये पूरे विश्व में एक ही छवि है महाराष्ट्र की। हाँ, महाराष्ट्र की लीला कर, हाँ, जितनी गोपी उतने ही थे। और ये प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। जो बीच में देख रहे हैं आप, राधा गोविंद खड़े रहे, वो यही स्थान है, यहीं राधा रानी और भगवान खड़े रहे। सबसे प्राचीनतम स्थान है। और गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता लिखी, एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, बामे जा स्थान को वर्णन है, वो लिखो वो निकुंजे पाशेश्वर पुलिने बंसीवट समीते शिवोपी चाशुरी मुनि नित्य वास चका रहा। कि बंशीवट के समीप, बंशीवट के द्वार पे भगवान शिव और गर्गाचार्य मुनि सदा निवास करें। तो मैंने गर्गाचार्य जी के भी आपको दर्शन कराए और भगवान शिव के भी दर्शन कराए। ये राधा रानी की अष्टसखी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुरेखा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी और तुंग विद्या। इन 8 के चरणारविंद हैं। यहाँ रास की मुख्य देवी सखी हैं, उन 8 के चरणारविंद हैं। और कछु ग्रंथन में हनुमान जी को भी भगवान गोपी रूप में वर्णन मिले, तो उनको नाम है चारुशिला। हनुमान जी का जो यहाँ के नाम पढ़ो वो चारुशिला सखी के नाम से पढ़ो। तो कई ग्रंथन में जब आपको वर्णन मिलो है कि हनुमान जी भी गोपी रूप लेके यहाँ रास के दर्शन करने के लिए आए। या ये कॉर्नर में हनुमान जी गोपी रूप में हमने दिखाए, पर हनुमान जी हैं तो उनको भाव हमने हनुमान जी को दिखाया, वैसे ये गोपी रूप में है। आज के बंशीवट की चारों तरफ 2 ललिता विशाखा यहाँ हैं, चित्रा इंद्रा उधर हैं। ऐसा वर्णन मिले। भगवान वेदव्यास जी ने जब रासपंचाध्यायी लिखी तो बामे जो रासपंचाध्यायी है वो 5 ही अध्याय हैं रास के। और ऐसा वर्णन है कि वो 5 ही प्राण हैं, भागवत के 5 प्राण रासपंचाध्यायी हैं।
तो ये भगवान वेदव्यास जी हैं। यही वेदव्यास जी ने भगवान सुखदेव जी को रास पंचाध्यायी को अध्ययन कराया और दीक्षा दी। तो ये दंडवत करते हुए तो मुनि सुखदेव जी हैं और जो बैठे हुए हैं वो वेदव्यास जी हैं। और ऊपर भी लिखा हुआ है कि वेदव्यास जी बैठे हुए सुखदेव मुनि दंडवत करते हुए। और भागवत जी में एक वर्णन है, गोपिका शतकोट भी रास लीला भविष्यत बंसी रव समाकीर्ण बंसी बटन नमोस्तुते। 100 करोड़ गोपियों को भगवान ने काय के लिए गोपिका शतकोट भी रासलीला भविष्यत, रासलीला के लिए बंसी रव समाकीर्ण बंसी बजा के समाकरण कियो बंसी बटन नमोस्तुते बंसी बट पे। और गौरांग महापुर ने अपनी चेतन चरतामृत में लिखो, श्रीमन रास रसारम भी बंसी बट तट सदा कर स्वर्ण वर्ण शनि वह गोपी गोपी नाथ सुना। यमुना तट पे बंशियों पे भगवान ने दिव्य वेणु नाद करी, यहीं भगवान को नाम भयो गोपीनाथ। तो आज से 500 वर्ष पहले गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हुए श्री मधु पंडित गोस्वामी, परमानंद भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य, उन्हीं ने जई बट वृक्ष की मूल से श्री राधा गोपीनाथ जी को विग्रह प्राप्त किया। और जो यहाँ 100-150 साल यहाँ रहो, सेवित रहो, बाकी बाद एक सेठ आयो, वाने वो मंदिर निर्माण करायो गोपीनाथ जी को, विग्रह वहाँ चलो गो। और जब औरंगजेब को आक्रमण भयो तो वो विग्रह जयपुर चलो गो। पर वो मूल जो विग्रह है वो जय बंशीवट के नीचे से प्राप्त भयो। चेतन चरतामृत में जावात को वर्णन है, हाँ, कि श्री राधा गोपीनाथ जी को विग्रह बंशीवट की मूल से मधु पंडित गोस्वामी जी को प्राप्त हुई। यही वो बंशीवट है, यहीं से श्री राधा गोपीनाथ जी को विग्रह मधु पंडित गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ।